अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से आलू परवल की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, 250 ग्राम के लगभग ये आलू थी, जिसे मैं अच्छी तरह से पहले 3-4 पानी से धो ली हूँ और धोने के बाद फिर इसका छिलका उतार के एक आलू का 12 टुकड़ा मैं कर ली और करके इस थाली में डाल दी हूँ। और 5 से 6 ये परवल थी, जिसे अच्छी तरह से पहले इसका छिलका साफ़ कर ली हूँ और छिलका साफ़ करने के बाद फिर इसे पानी से धो के 2-3 पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर एक परवल का 2 टुकड़ा करके फिर बीच से इसे इस तरह से काट ली और इसी सब्जी में डालने के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज ले ली, उसे बारीक काट के इस थाली में डाल दी। तो अब ये सारी तैयारी हमारी हो गई है, तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और ये सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। तो ये कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसमें मैं 4 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह तेल मैं डाल दी हूँ और तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में जो हम परवल काट के रखे हैं वो परवल इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये सारा परवल मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ और इस परवल को मैं अब बीच बीच में चलाते हुए इसे कलर चेंज होने तक इसी तेल में फ्राई करूँगी। इस तरह ये 3 से 4 मिनट हो गई है मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे परवल को फ्राई करते हुए, और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम जो आलू काट के रखते हैं वो आलू इस परवल में डाल देंगे और फिर दोनों को साथ में फ्राई करेंगे। तो इस तरह देखिए, ये सारा आलू मैं इसमें डाल दूँगी। ये सारा आलू मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद फिर 1-2 बार इसे अच्छी तरह से चला ली हूँ। अब इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक मैं इस आलू और इस परवल को मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी। इस तरह आलू और परवल को मैं 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून ली हूँ और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। इस तरह मैं ये आलू और परवल जो कढ़ाई में फ्राई की थी वो सारा निकाल के इस थाली में डाल दी हूँ और कढ़ाई में फिर से 3 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ। और ये तेल जब हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो हम इस सब्जी में जो डालने के लिए मसाला तैयार करके रखी हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये 3 सूखी लाल मिर्च है, 1 छोटी चम्मच ये पचफोरन है और 3 तेज़पत्ता। तो इस तेज़पत्ता को मैं टुकड़ों में तोड़ के इस तरह प्लेट में डाल दी। तो इधर हमारी तेल भी गरम हो गई है। तो अब इस गरम तेल में हम जो तेज़पत्ता रखे हैं वो सबसे पहले इसमें डालेंगे। और तेज़पत्ता की कलर जब हल्की सी चेंज हो जाएगी तो हम इसमें जो सूखी लाल मिर्च रखे हैं वो सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह तेज़पत्ता की कलर चेंज हो गई है। तो अब मैं इसमें सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इस सूखी लाल मिर्च की कलर चेंज हो जाएगी तो हम जो पचफोरन रखे हैं वो पचफोरन इसमें डाल देंगे। अगर ये तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो अब इसी टाइम हम इसमें पचफोरन डाल देंगे। फोरन भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब जो हम प्याज काट के रखे थे वो प्याज डाल देंगे। इस तरह प्याज मैं डाल दी थी और 2 से 3 मिनट हो गई है इस तेल में इस प्याज को डाले हुए, और ये प्याज भी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तब इसमें जो हम मसाला डालेंगे इस सब्जी में वो मसाला भी इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, एक छोटी सी मैं कटोरी ले ली हूँ और इस कटोरी में मैं 2 टेबल स्पून के लगभग धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इस मसाले में मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और 2 टेबल स्पून तो पहले ही धनिया पाउडर इसमें डाल दी थी। तो इसमें 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें मिर्च पाउडर डालूंगी। इसमें डालने के बाद 3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, जिससे कि हमारी मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इस तरह मसाला तैयार करके जो प्याज हमारी पहले से फ्राई हो गई है उस प्याज में मैं ये मसाला डाल रही हूँ। तो इस मसाले को हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इस मसाले से तेल अलग होने लगे। इस तरह ये मसाला हमारी अच्छी तरह से भून गई है, इसलिए कि इस मसाले से तेल अलग होने लगी है। तो अब इसी मसाले में हम जो आलू और परवल फ्राई करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। मसाला जब हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी तो मैं इसमें आलू और परवल डाल दी हूँ और आलू परवल डालने के बाद 1-2 बार इसे चला ली हूँ। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ।
तो इस तरह नमक डालने के बाद फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम पानी डालेंगे। डालने के बाद 2 मिनट के लिए मैं फिर से इसे मसाले, आलू और परवल को अच्छी तरह से भून ली हूँ और ये सब्ज़ी भी हमारी भून गई है, इसलिए इसकी कलर भी चेंज हो गया पहले से। तो अब मैं इसमें 3 छोटी कटोरी पानी डाल रही हूँ। इस तरह मैं 3 कटोरी पानी डाल दी हूँ और पानी डालने के बाद फिर इस सब्ज़ी को अच्छी तरह से चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसे ढक्कन से ढक के हम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस सब्ज़ी को पका लेंगे। इस सब्ज़ी को पकाते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गई है मीडियम फ्लेम पे और ये सब्ज़ी भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब इसी टाइम हम गैस ऑफ कर रहे हैं और ऑफ करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ और डालने के बाद फिर अच्छी तरह से इसे चला लूँगी और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हम रहने देंगे। तो ये देखिए इस तरह गरम मसाला डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढक के इस सब्ज़ी को छोड़ दी थी। अब इसका ढक्कन हटा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये सब्ज़ी जो मैं बनाई हूँ इसमें न तो ज़्यादा ग्रेवी है, मतलब बिल्कुल लटपट सी ही सब्ज़ी बनी है, तो और बनाने में भी उतना ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो एक बार प्लीज़ आप लोग मेरे कहने पे इस सब्ज़ी को बनाओ, खाओ और पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।